हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? तो एक निबंध रकार के रूप में। बालमुकुंद गुप्त रचित कर निबंध संग्रह का नाम क्या है? तो शिव शंभू के चिट्ठे। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? तो अध्यापक पूर्ण सिंह है। मेरा राम का मुकुट भीग रहा है तो ललित निबंध संग्रह है। किसका है ये? विद्या निवास मिश्र का है। तुलसीदास चंदन घिस है, ये लेखक कौन है? तो हरिशंकर परसाई हैं। सुलोचना निबंध संकलन किनका है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। संपत्ति छात्र के लेखक कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। कैदी की पत्नी कृति के लेखक कौन है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। निषाद वार्षिक रचना की कौन सी विधा है बताना है आपको? तो ललित निबंध है। मध्यकाल बोध का स्वरूप के लेखक कौन है बताना है? हरिहर प्रसाद द्विवेदी हैं। नठल्लिक डायरी नामक हास्य व्यंग्य निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो हरिशंकर परसाई हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं और बनाम और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है बताना है आपको? तो गुलाब पूंजीवाद का प्रतीक है। अशोक के फूल निबंध का रचयिता कौन है? तो हरिहर प्रसाद द्विवेदी हैं। रसग रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंध की निबंधकार की कीर्ति है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की है रसग रंजन। विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम क्या है बताना है आपको? कुछ चंदन की कुछ कपूर। ठीक है। डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम क्या है बताना है? तो भाषा की शक्ति। प्रकाशन वर्ग के अनुसार निबंध संग्रह का सही अनुक्रम क्या है? तो अशोक के फूल, लास्ट ऑप्शन, कल्पलता, कुटज और आलोक प्रभा। अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज, आलोक प्रभा। कविता क्या है? निबंध के लेखक कौन है बताना है आपको? तो रामचंद्र शुक्ल है। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि देखने का पक्षपाती हूँ, यह किस आचार्य का कथन है आपको बताना है? तो हरिहर प्रसाद द्विवेदी का है। अज्ञे ने शेखर के संदर्भ में अपने किस निबंध में स्वीकार किया है कि ज्यों क्रिस्तोफ के अनवरत आत्मबोध और आत्म साक्षात्कार का जो चित्र रोला ने प्रस्तुत किया है उससे कुछ अवश्य प्रेरणा मिली? तो आत्मनिर्भर पद। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निबंध संग्रह सही का अनुक्रम क्या है? तो डी ऑप्शन, सी ऑप्शन है। नंगत का पाँव, अद्यतन, विकलांग श्रद्धा को दौर, मराल। कविता तो कविता की आत्मा का द्योतक है, इसके हृदय का रस है जो बाहर की वस्तु का अवलंबन लेकर फूट पड़ती है। ये कथन किनका है? तो रामधर सिंह दिनकर का है। शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन है? तो बालमुकुंद गुप्त हैं। कुटज के लेखक कौन है? तो आपके हरिहर प्रसाद द्विवेदी हैं। काव्य अनुभूति की जटिलता चित्रवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। यह कथन किसका है? तो शुक्ल जी का है। कछुआ धर्म किसकी विधा की रचना है? तो निबंध है। निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम क्या है? तो ए ऑप्शन, चिंतामणि, अशोक के फूल, चितवन की इच्छा, रसाकेटक। निम्नलिखित निबंधों का सही क्रम क्या है बताना है? तो पहला ऑप्शन, प्रबंध, प्रतिमा, अतिथि का चलचित्र, ठेले पर हिमालय, प्रिय नीलकंठी। ठेले पर हिमालय के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है बताना है? तो आपको बी ऑप्शन सही है, असंगत है ना। दास मीमांसा राममूर्ति की नहीं है, ठीक है ना, मुझे जहाँ तक लगता है। ठीक है, और सभी सही है। ये क्वेश्चन गलत लग रहा मुझे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि रसग रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। रचनाकार के अनुसार कौन सा अनुक्रम सही है बताना है आपको? तो ये ऑप्शन जो है, शिव शंभू के चिट्ठे, काव्य कला तथा निबंध, कुटज कहाँ है? द्वारिका। कार्यक्रम की दृष्टि से निबंध का सही अनुक्रम क्या है? तो शिव शंभू के चिट्ठे, सी ऑप्शन। रसग रंजन, श्रृंखला, कड़ियाँ, कल्पलता और कवियों को मिला विषय उदासीनता निबंध के लेखक कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। कवियों को मिला विषय उदासीनता। निबंध और निबंध कारक को सम्मिलित करना है आपको, तो बी ऑप्शन सही होगा आपका। तो नए साहित्य नए प्रश्न जो है आपका हो जाएगा हरिहर प्रसाद द्विवेदी का है। विचार और तर्क अज्ञे जी का हो जाएगा। हिंदी साहित्य आधुनिक जो है आधुनिक परिदृश्य हो गया महादेवी वर्मा का हो गया आपका। मेरा परिवार जो हो गया आपको नंद दुलारे वाजपेयी। तो मुझे ये गलत लग रहा, ठीक है, कि मेरा परिवार जो है ये महादेवी वर्मा का, तो ये गलत है, क्वेश्चन छोड़ दीजिए इसको। मेरा राम का मुकुट भीग रहा है किसकी रचना है? तो विद्या निवास मिश्र का है। मेरा राम का मुकुट भीग रहा है। वंदे वाणी विनायको निबंध संकलन रचयिता कौन है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी हैं मुझे, लेकिन ये भी सही नहीं लग रहा। निम्नलिखित कृतियों को किन निबंधकारों के साथ सम्मिलित करना है आपको? तो सी ऑप्शन है इसका। तो पगडंडियों का ज़माना हरिशंकर परसाई का है। उसके बाद अंगद के पाँव जो है श्रीलास शुक्ल का है। गंधमादन जो है आपको शरद जोशी का है। और जी पर सवार झिल्लियाँ जो है ये आपका जो हो गया आपका किसका है? तो ये आपका हो गया 3 ऑप्शन शरद जोशी का, ठीक है। जीप पर सवार झिल्लियाँ जो है शरद जोशी का है। चितवन की इच्छा निबंधकार के रचयिता कौन है? तो विद्या निवास मिश्र हैं चितवन की इच्छा के रचयिताकार। निम्नलिखित में से कौन सी परसाई रचना नहीं है?
तो जीप पर सवार चिड़ियाँ नहीं और सब हैं, जैसे कि विकलांग सत्या का दौर, छिछोरता हुआ गणतंत्र और प्रेमचंद के फटे जूते, ये सब जो है शंकर प्रसाद की रचनाएँ हैं। रस आखेट के रचनाकार कौन है बताना है, तो कुबेर नाथ राय रस आखेट के रचनाकार हैं। जीवन काल की दृष्टि से निबंधकारों का सही अनुक्रम क्या है बताना है, तो बी ऑप्शन महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्या निवास मिश्र। ठीक है, आगे बढ़ते। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, रचयिता कौन है, तो विद्या निवास मिश्र हैं। निम्नलिखित में निबंधों को उनके निबंधकारों के साथ मिलित करना है, तो आपको ऑप्शन क्या दिखता है, ए ऑप्शन है। तो आपका मजदूरी और प्रेम हो गया आपका अध्यापक पूर्ण सिंह का, कुटज हो गया कुबेर नाथ राय का, मेरे ये भी लेकिन गलत मुझे लग रहा है, ठीक है ना, कुटज सॉरी हाँ ठीक है, कुटज जो है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। मेरा राम का मुकुट भीग रहा है विद्या निवास मिश्र का है। लोभ और प्रीति जो है आपका हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल का। रचनाकाल के आधार पर निम्नलिखित निबंधों का सही संग्रह क्या बताना है आपको, सही मतलब क्रम, तो सी ऑप्शन आत्मनिपद, श्रृंखला कड़ियाँ, अशोक के फूल, अर्धनारीश्वर। आत्मा की टेटे निबंध में आत्माराम के प्रतीक कौन है बताना है आपको, तो गोपाल राम गहमरी है। बट पीपल के लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर है। प्रकाशन के अनुसार निबंध संग्रह का सही अनुक्रम क्या है, तो अशोक के फूल, विचारातर, कुटज, आलोक पर्वा। निबंध निर्मल वर्मा का रचित काव्य का संग्रह कौन सा इसमें नहीं है, तो सी ऑप्शन चिंतन मुद्रा नहीं है। कला का जोखिम, शब्द स्मृति और ढलान से उतरती हुई निर्मल वर्मा का। चक्कर क्लब के रचनाकार कौन है, तो यशपाल जी हैं। अंगद का पाँव के लेखक कौन है बताना है, तो श्रीलाल शुक्ल जो है अंगद के पाँव के लेखक हैं। प्रकाशन वर्ष के आधार पर अज्ञेय के निबंध संग्रह का सही अनुक्रम बताना है आपको, तो त्रिशंकु, आत्मनिपद, अंतरा, धार और किनारे, तो ये चौथा ऑप्शन। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से विद्या निवास मिश्र के निबंधों का सही अनुक्रम क्या है, तो बी ऑप्शन तुम चंदन हम पानी, मैंने सिल पहुँचाई, तमल के सरों की शीर्ष और की याद आई। ठीक है, नाक, भाव, पेट, दांत, मूछ आदि विषय के निबंधकार कौन है, तो प्रताप नारायण मिश्र जो है। निराला के निम्नलिखित निबंधकारों का प्रकाशन वर्ष क्या बताना है आपको, तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रबंध, पद्म, प्रबंध, प्रतिमा, चाबुक है, तो सी ऑप्शन। सरा जोशी का व्यंग निबंधों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है, तो सी ऑप्शन। हम भ्रष्ट के भ्रष्ट, हमारे राह किनारे बैठे, तिलिस्म और यत्र तत्र सर्वत्र। विद्या निवास मिश्र के निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार बताना है आपको, ये ऑप्शन होगा कदम की फूल डाली, चंदन हम पानी, तमाल के झरोके से शेफाली झर रही है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन रचनाओं का अनुक्रम सही अनुक्रम क्या है, तो सी है। इतिहास और तिमिर नाशक, शिव शंभू के चिट्ठे, साहित्य देवता सीढ़ियों पर धूप में, यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता कौन है, तो नंदुलारे वाजपेयी हैं। यथार्थवाद और छायावाद के रचयिता नंदुलारे वाजपेयी। इनमें से कौन ललितकार निबंध नहीं है, ललित निबंधकार नहीं बताना है, तो रामचंद्र शुक्ल नहीं है और अन्य हैं जैसे द्विवेदी है, कुबेर नाथ राय हैं, विद्या निवास मिश्र हैं। आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ है बताना है आपको, तो विचार विधि जो है चिंतामणि का पूर्व नाम है। ठीक है ना। पत्रकारिता स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक कौन है, तो शिवपूजन सहाय हैं। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं के लेखक कौन है, तो विद्या निवास मिश्र हैं। विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक कौन है, तो चंद्र शर्मा गुलेरी हैं। प्रसाद पंत और मत्स्य शरण नामक निबंध संग्रह किनका है बताना है, तो रामधारी सिंह दिनकर का है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी है, तो सी नया साहित्य ने लिखा है। वहीं अशोक के फूल, कबीर कुटा जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। शिकार संबंधी रोचक निबंधक रचनाकार कौन है, श्रीराम वर्मा है। किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है, तो वर्णात्मक। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है, तो ये आपका श्रद्धा और भक्ति से ली गई है। निम्नलिखित में से विद्या निवास मिश्र की कृति कौन सी नहीं है, तो रस आखेटक नहीं है और तुम चंदन हम पानी, मेरा राम को मुकुट भीग रहा है। सीरीज की याद आई रहा, तो ये जो है विद्या निवास मिश्र की है। निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार कौन है, तो बताना है, धर्मेंद्र भारती हैं। मेघदूत काव्य खड़ी का खाली बोली में अनुवाद किसने किया है, तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है।
यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावर के रूप में किनकी प्रसिद्धि ज़्यादा है? तो राहुल संकृत्यायन की है। कौन सा निबंधकार भरतेंदु युग का नहीं बताना है? तो बाल मुकुंद गुप्त नहीं है। वहीं बालकृष्ण भट्ट जो है ये हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, श्रीनिवास दास हैं। मैंने स्मृति के दीप जलाएं किसकी रचना है बताना है? पुत्र रामनाथ सुमन का है। ज्ञान राशि का संचित कोश कौन साहित्य का नाम साहित्य है, किसका ये उक्ति बताना है आपको? तो महाप्रसाद द्विवेदी का है। मारेसी मोही कुंठाव एक एवं कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन है? तो चंद्र शर्मा गुलेरी हैं। भौं निबंध के लेखक कौन है बताना है आपको? तो डी ऑप्शन है, प्रताप नारायण मिश्र दिया हुआ है। कर्म के बिना वह लूल्हा लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है, में वह किसके लिए उपयुक्त है बताना है आपको? तो धर्म। आलोक पर्व निबंध के रचनाकार कौन है? तो आचार्य प्रसाद द्विवेदी हैं आलोक पर्व के निबंधकार। लाला श्रीनिवास दास का संयोगिता स्वयं की सच्ची सामरचना किसने की है? तो बालकृष्ण भट्ट ने की है। निबंध को गद्य की कसौटी किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है निबंध को गद्य की कसौटी। यदि गद्य कभी कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, तो ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो आगे है प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता क्या रही है? तो विनोद प्रियता रही है। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल कौन सा माना गया है? तो शुक्ल युग को हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल माना गया है। किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि तथ्य प्रमुख होता है? तो आपको विचारात्मक। इनमें से कौन भ्रमरानंद उपनाम से लिखा करते थे? तो विद्यानिवास मिश्र जो हैं भ्रमरानंद के नाम से लिखा करते थे। इनमें से कौन सा आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है? तो कल्प वृक्ष नहीं है। वही कल्पलता कुटज अशोक के फूल द्विवेदी जी का है। जिंदगी मुस्काई के रचनाकार कौन है? तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य क्या रहता है बताना है आपको? तो पाठकों को वास्तविकता के प्रति आंखें खोलना। निम्नलिखित में से निबंध संग्रह के लेखक एक युग में गलत है बताना है कौन सा? तो शब्द दूसरा ऑप्शन गलत है, वहीं और सब सही है। जैसे युग संधियों पर तो ये अज्ञे जी का है। मल्लिका जो है ये रविंद्रनाथ त्यागी परंपरा, उसके बाद रामचंद्र रामविलास शर्मा का। प्रिय नीलकंठी और निषाद बांसुरी किसके निबंध संग्रह हैं? तो कुबेर नाथ राय के हैं प्रिय नीलकंठी और निषाद बांसुरी। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। उपकथन आचार्य शुक्ल के किस निबंध का अंश है बताना है? तो मानस की धर्मभूमि। ठीक है, देख लीजिएगा इसको, मुझे सही नहीं लग रहा। 23 का धर्म नैतिकता और विज्ञान के लेखक कौन है बता रहा? रामधारी सिंह दिनकर हैं। इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? तो गेहूं और गुलाब नहीं है। वहीं आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम कन्यादान का है। मेराम को मुकुट भीग रहा है निबंध अपने समय में बड़ा चर्चित रहा है। इस निबंध के लेखक कौन है? तो विद्यानिवास मिश्र हैं। अभी रुको थोड़ा देर 5 मिनट। इनमें से नगेंद्र की कौन सी पुस्तक साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हुई है बताना है आपको? तो रस सिद्धांत नगेंद्र जी की है। आचार्य हरि प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध संकलन इनमें से है बताना है? तो सभी है। अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता। शुक्ल हिंदी निबंध की किस विषय धारा के श्रेष्ठ निबंधकार है बताना है आपको? तो वस्तु व्यंजक। भूत के पाँव किसकी व्यंग्य रचना है? तो हरिशंकर परसाई। चिंतामणि का पहला भाग का प्रकाशित हुआ है? तो 1939 में, 1939 में। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता एक बहस के लेखक कौन है बताना है? तो विजय देव नारायण शाही हैं। कालक्रम के अनुसार इनमें सबसे पुराना लेखक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। शुक्ल का कौन सा निबंध व्यवहारिक समीक्षा संबंधी नहीं है बताना है? तो काव्य व्यंजनावाद। वही भारतेंदु हरिश्चंद्र मानस की धर्मभूमि, तुलसी का भक्ति मार्ग, शुक्ल जी का व्यवहारिक समीक्षा संबंधी समीक्षा है। ठीक है ना। ठलुआ कलब किसकी रचना है? तो बताना है बाबू गुलाब राय। निम्नलिखित कवियों में से भारतेंदु युगिन कौन है बताना है? तो भारतेंदु युगिन है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जो है। निबंध में से किस तरह से व्यक्तिवाद की व्यक्ता होती है? तो आपका सभी तरीकों से, सहजता से, सरलता से, आडंबरहीनता से। वे हिंदी में दी विमर्श की अवधारणा को चर्चा बनाने का श्रेय किस कथाकार को जाता है? तो राजेंद्र यादव को। विमर्श की अवधारणा को चर्चा बनाने का श्रेय। निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह कौन सा नहीं है बताना है? तो मैं फिर बेतलबा डाल पर एक नहीं है। और अन्य चितवन की इच्छा, तुम चंदन हम बानी मैंने चिल पहुँचाई, ये सब विद्यानिवास मिश्र
मिश्र का है। निम्नलिखित में से कौन सा रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध कौन सा नहीं है बताना है, तो बी ऑप्शन बात नहीं है, वही श्रद्धा और भक्ति है, करुणा है, उत्साह है। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध ग्रंथ के रचनाकार कौन है बताना है, तो महादेवी वर्मा है। भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक कौन है बताना है, तो ए ऑप्शन है, नंदुलाल वाजपेयी। जयप्रकाश द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह नहीं है, तो प्रबंध प्रभाकर नहीं है, वहीं नाथ संप्रदाय साहित्य का मन ललित मीमांसा जयप्रकाश द्विवेदी का है। जयप्रकाश द्विवेदी रचना द्वारा रचित निबंध संग्रह नहीं बताना कौन सा, तो प्रबंध प्रभाकर नहीं है और सब अन्य है। लोभ और प्रीति निबंध में शुक्ल जी ने स्थूल रूप में लोभ के उग्र लक्षण में कौन सी लक्षण चर्चा की है, तो असंतोष। कुबेर नाथ राय निबंध संग्रह का सही क्रम बताना है आपको, तो बी गंधमादन, कामधेनु, मराल, आगम की नाव। समस्त मानव जाति के प्रवर्तक भाव या मनोविकार होते हैं, कथन किसका है बताना है, तो रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल के श्रद्धा और भक्ति तथा लोभ प्रीति निबंध की श्रेणी में आते हैं बताना है, तो भाव और मनोविकार संबंधी आते हैं श्रद्धा और भक्ति। आचार्य शुक्ल ने काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था में लोक मंगल विधान की ओर प्रवृत्त करने वाले दो तत्व कौन से बताए हैं, तो करुणा और प्रेम बताए हैं। ललित निबंधकार के रूप में किससे प्रसिद्धि मिली है, तो विद्या निवास मिश्र को मिली है। कविता ही हृदय को प्रकृति दिशा में लाती है, जगत के बीच क्रमशः उसका अधिक प्रसार करती हुई से मनुष्यत्व की उच्चत्व भूमि पर ले जाती है। तो यह शुक्ल जी ने अपने किस निबंध में लिखा है बताना है आपको, तो कविता क्या है लिखा है। श्रद्धा और भक्ति निबंध में शुक्ल जी के द्वारा गिनाए गए श्रद्धा के 3 प्रकारों में से इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है, तो डी ऑप्शन नहीं है, सौंदर्य संबंधी। वहीं शील संबंधी है, साधन संपत्ति संबंधी है, प्रतिभा सौंदर्य संबंधी है, ठीक है ना, सौंदर्य संबंधी नहीं दिया हुआ है इसके बारे में श्रद्धा और भक्ति निबंध में। मध्यकालीन धर्म साधना किसका निबंध बताना है, तो जयप्रकाश द्विवेदी का है। मध्यकालीन धर्म साधना संबंधी निबंध। हृदय के मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी से जो शब्द विधान करता हुआ उसे रामचंद्र ने क्या कहा है बताना है आपको, तो उससे कहा है उन्होंने कविता कहा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत बताना है, कौन सा है, विद्या निवास मिश्र का है, विचारानुभूति ये नहीं है और सभी है, ठीक है ना, देख लेंगे आप। धर्म भारती का है मानव मूल्य और साहित्य, रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि है, वहीं द्विवेदी जी का अशोक के फूल है। निम्नलिखित में कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है, तो अछुआ धर्म नहीं है, वहीं सच्ची वीरता, कन्यादान और मजदूरी प्रेम आपका जो है निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है बताना है आपको, तो बी ऑप्शन जो है संगत है, हिंदी काव्य धारा नामवर सिंह जो है, ठीक है ना। मुझे लगता है ये सही नहीं, आप देख लेंगे बात, ठीक है ना, लेकिन सही लग रहा क्योंकि हिंदी साहित्य की भूमिका जो है द्विवेदी जी की है, तो सही हो सकता है। काव्य में लोक मंगल के धारणा के संस्थापक कौन है बताना है आपको, तो डी ऑप्शन शुक्ल जी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध द्विवेदी द्वारा लिखित है बताना है आपको, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर हैं। बर्बरता की पहली सीढ़ी की सभ्यता के अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है, कथन किस निबंध से उद्धृत है, तो आपको युद्ध और नारी से है। रामचंद्र शुक्ल ने निम्नलिखित में से किस पर अधिक बल दिया है बताना है, तो सिद्धांत पर दिया है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निबंधों का सही संग्रह क्या है, तो सी ऑप्शन श्रृंखला की कड़ियाँ, अशोक के फूल, आस्था और सौंदर्य कला का जोखिम। निम्नलिखित में से जयप्रकाश द्विवेदी रचित निबंध कौन सा है संग्रह में, तो ए ऑप्शन है इसमें आ रहा है, तो बी और सी यानी माटी हो गई सोना और विचार अर्थ तक। अशोक के फूल निबंध के रचयिता कौन है आपको, हरिप्रसाद प्रसाद द्विवेदी हैं। निम्नलिखित में से निबंधों के अनुसार उसका बताना है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। लाओ जी नाश्ता ले आओ।